गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर और आज हम लोग देखने वाले हैं ना कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं। कल के क्लास में हमने देखा था किसके बारे में, कवक द्वारा होने वाला रोग, फंगी जिसको कहते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, इन सभी रोग के बारे में और इसके जो उपचार होते हैं यानी कि किस दवा का इस्तेमाल करके और जो है कि हम अपने से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में हम बता दिए थे। लेकिन आज हम केवल और केवल बात करेंगे किसके बारे में, हाँ थोड़ा सा केवल रिवीजन कर देते हैं। जैसे बोला जाता है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं क्योंकि हम कल के क्लास में ही बताए हैं, परसों के क्लास में भी हम आपको बताए थे। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग आपको सिर्फ लिखना है पे काम सोप। क्या लिखना है? पे काम सोप। यह है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग यानी कि पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और यहाँ पर पायरिया है। क्या है? पायरिया। सोने की बीमारी को निद्राणु रोग भी कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था? कवक द्वारा होने वाला रोग। कवक द्वारा होने वाला रोग था ए दाद खाग। ए दाद खाग यह है कवक द्वारा। यह क्या है? कवक द्वारा होने वाला रोग ए दाद खाग। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला जो रोग है यह कौन सा है? पे कामसो, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। ए दाद खाग में कहता है कि इसको कहते हैं एथलीट फुट या इसी को एक्जिमा कहते हैं। द से दाद और द से दम्मा, ख से खाज, ग से गंजापन। तो इतना हम देख लिए थे। उसके बाद देखे थे कि कृमि द्वारा होने वाला रोग। तो कृमि द्वारा होने वाला रोग हम दो रोग बताए थे आपको। एक बताए थे फाइलेरिया। क्या बताए थे? फाइलेरिया। और दूसरा हम आपको बताए थे, दूसरा क्या बताए थे? डायरिया। डायरिया जिसको क्या कहते हैं? अतिसार रोग भी कहा जाता है। तो देखिए इसको हम बताए थे कल ही के क्लास में। तो इतना आपको याद होगा, याद होना भी चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग यानी कि पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये सब के सब कैसा है? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। कहेंगे कवक द्वारा होने वाला रोग जैसे जैसे दांत, खाज, खुजली जितने भी होते हैं, बालों का गिरना यानी कि गंजापन हो जाना, ये किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। कृमि द्वारा जो होने वाला रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग कृमि द्वारा होने वाला रोग है। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? कृमि द्वारा होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलेरिया होता है, जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो उसके बाद हमने देखा था डायरिया जिसको अतिसार रोग कहते हैं। ये एस्केटिस नामक कृमि से होता है। और फाइलेरिया जो होता है ये किस कृमि के द्वारा होता है? तो ये गोल कृमि होता है। फाइलेरिया जो होता है ये किस कृमि द्वारा होता है? यहां तक हम आपको समझा दिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के क्लास में सबसे पहले देखते हैं कि मच्छर और तथा मक्खी यानी कि विभिन्न प्रकार के मच्छर और विभिन्न प्रकार के मक्खियों द्वारा होने वाला जो रोग है उसको हम देख लेते हैं एक साथ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग और विषाणु द्वारा होने वाला रोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे ऊपर में हेडिंग देंगे, स्टार देकर के लिखेंगे या हैशटैग बना लेंगे। लिखेंगे विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खियों द्वारा, मच्छर और नीचे लिख दें। चलिए यहां पर लिख देते हैं मच्छर तथा मक्खियों द्वारा होने वाला रोग। देखिए मच्छर तथा मक्खी द्वारा होने वाला रोग, इन जितने भी रोग है ना इस सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी यहां पर आप स्टार दे करके आप लोग लिख लेंगे। आपको स्टार दिख रहा है तो स्टार दे करके लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खियों द्वारा होने वाला रोग। नंबर एक में आप लिखेंगे, नंबर एक में आप क्या लिखेंगे? जैसे आप कहेंगे कि फाइलेरिया जो रोग होता है क्या होता है? मलेरिया होता है। देखिए नंबर एक में लिखेंगे एनाफिलीज। एनाफिलीज देखिए एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। देखिए और इसके आगे आप जोड़ लेंगे मादा। सब में ऐसे जोड़ते जाइएगा, मादा, इसीलिए लिख दिए। तो देखिए कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। जबकि मादा क्यूलेक्स देखिए मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। क्या होता है? फाइलेरिया।
ध्यान से आप देखेंगे तो आपको याद रखना है कि मादा एनाफिलीज अगर मच्छर आपको काटा है तो उससे आपको क्या होगा, मलेरिया रोग होगा। क्या होगा, मलेरिया होगा। इसमें आपको क्या होगा, बुखार लगेगा। हम कल ही के क्लास में बताए थे कि जब बुखार लगता है यानी कि मलेरिया रोग होता है तो इसमें जो होता है कि पहले के जमाने में कुनैन पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता था। कुनैन पेड़ है, उसके छाल जो कुनैन होता था उसका दवा दिया जाता था। लेकिन अभी के समय में क्या आ गया है, क्लोरोक्विन नाम का दवाई आ गया है। नहीं तो आप इसी की जगह पर आप ले सकते हैं प्रीमाक्विन। ये किसका दवा है, मलेरिया का है। अगर मलेरिया हो गया है तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आता है कि मादा क्यूलेक्स अगर मच्छर खाता है तो इससे क्या होता है कि फाइलेरिया होता है। क्या होता है, फाइलेरिया। तो मादा क्यूलेक्स यानी कि ये जो फाइलेरिया जो होता है ना, ये वुचेरिया नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कृमि जब हम आपको कल बताए थे, याद कीजिए, कल कृमि बताए थे, तब हम बताए थे कृमि में दो रोग बताए थे। एक बताए थे फाइलेरिया, दूसरा बताए थे अतिसार जिसको हम डायरिया रोग कहते हैं। तो देखिए कि फाइलेरिया जो होता है वो वुचेरिया नामक गोल कृमि के द्वारा, किसके द्वारा होता है, इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। फाइलेरिया को हाथी पांव रोग। अब आता है कि मादा एडिस। क्या है, मादा एडिस। देखिए मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। क्या होता है, मादा एडिस। देखिए बहुत से लोग जानते हैं, बीमारी का नाम पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि वह कौन सा मच्छर हमको काटा है। देखिए डेंगू हो जाता है ये जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता, पटना में जो रहते हैं उनको हर साल किसी न किसी को जो है कि डेंगू रोग होते रहता है। बहुत सारे लोग को डेंगू होता है और एक दो व्यक्ति का जान भी चला जाता है डेंगू से। तो आप देखते होंगे कि मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। मादा एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। ये तीन याद रखेंगे, मादा एनाफिलीज से मलेरिया, मादा क्यूलेक्स के फाइलेरिया होता है और मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। क्या होता है, अगर डेंगू हुआ है तो आपको समझना है कि मादा एडिस नामक मच्छर हमको काटा है। क्या काटा है, मादा एडिस। अब बात आता है, इसके बाद देखते हैं मक्खी के बारे में। जैसे सीसी मक्खी, हम आपको बताए हैं सीसी। देखिए सीसी क्या है, यह मक्खी है और ये भी जो है ये भी क्या है, मादा ही है। देखिए हालांकि आप देख रहे हैं कि जितना भी हम बता रहे हैं सब में मादा आ रहा है, यानी कि मच्छर काटेगा तो मादा मच्छर। मक्खी जो संवहन करती है, यानी कि चावल आप खोल करके रख देते हैं उस पर मक्खी बैठ जाती है तो उससे क्या होता है कि हैजा नामक की बीमारी हो जाता है, कॉलरा बीमारी होता है। तो उससे आपको बच के रहना चाहिए, खाना को खोलकर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए कि मादा एनाफिलीज से मलेरिया होता है, मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है, मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू नामक रोग होता है। जबकि यहाँ देखिए कि सीसी मक्खी एक ऐसा मक्खी है, अगर ये आपको वहन कर दी तो आपको क्या होगा कि इतना नींद आएगा ना, ये सोने की बीमारी हो जाती है। और ये सीसी मक्खी जो होता है ना, ये कहां पाया जाता है, ये आपको कहां मिलेगा, ये आपके यहाँ नहीं, ये विषुवत रेखा पर मिलता है। कहां मिलता है, तो सीसी मक्खी विषुवत रेखा पर। इससे सोने की बीमारी होती है जिसको आप निद्राणु रोग कहते हैं। इतना नींद आएगा ना, बहुत ज्यादा नींद आने लगता है तो इसको आप निद्राणु रोग कहते हैं। सीसी मक्खी से क्या होता है, निद्राणु रोग। बात आता है कालाजार जिसको, और बात आता है हैजा या कॉलरा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर घरेलू मक्खी के काटने से, यहां पर लिखते हैं घरेलू मक्खी और यहां पर साइड में आप जोड़ लेंगे मादा। तो मादा घरेलू मक्खी के, जैसे देखिए मादा घरेलू मक्खी जो होता है ये क्या करता है कि हैजा कैसे होता है, यानी कि कॉलरा नामक बीमारी कैसे होता है। तो इससे आपको याद रखना है, इधर लिखेंगे कॉलरा जिसको आप हैजा के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हैजा यानी कि कॉलरा। तो यहां देखिए कि मादा घरेलू मक्खी, जैसे आप क्या करते हैं कि अगर आप दूषित भोजन खा लेते हैं, दूषित भोजन खा लेंगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, यानी कि कॉलरा नामक बीमारी हैजा हो सकता है। अगर आप दूषित जल पी लेते हैं तो भी इसमें क्या होता है कि दस्त होने लगता है। दस्त का मतलब होता है कि लैट्रिन, यानी हम पेचिस जब बताए थे तब बताए थे कि पेचिस में भी क्या होता है कि लैट्रिन क्या होता है, पतला हो जाता है। तो इसमें भी कॉलरा जिसको होगा, यानी कि घरेलू मक्खी अगर आपको जो है कि दूषित भोजन कर दिया है, भोजन को दूषित कर दिया है और आप खा लिए हैं तो आपको कॉलरा नामक बीमारी हो सकती है। तो ये है ना, कितना है, ये सब मच्छर और मक्खी के बारे में बताएं। एक और मक्खी है जिसको कहते हैं बालू मक्खी या उसी को असिक्टा मक्खी कहते हैं। ऊपर में लिख देते हैं मादा, इसको आप यहां पर लिख सकते हैं बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, या इसी को असिक्टा मक्खी कहते हैं। असिक्टा क्या है, असिक्टा मक्खी।
असिक्टा मक्खी। देखिए इस मक्खी के काटने से क्या होता है, आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि ये जो वहन करती है बालू मक्खी या असिक्टा मक्खी, क्या है बालू मक्खी या असिक्टा मक्खी। तो इतना सारे आप देख सकते हैं कि रिवीजन कीजिए कि मादा क्यूलेक्स से मलेरिया होता है, मादा क्यूलेक्स से क्या होता है फाइलेरिया होता है, मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है, मादा एडिस से क्या होता है कि डेंगू होता है, और सीसी मक्खी से क्या होता है निद्राणु नामक रोग होता है। उसके बाद आता है कि मादा घरेलू मक्खी से क्या होता है कॉलरा, जिसको आप हैजा के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इसके बारे में समझे हैं। यह है मच्छर तथा मक्खियों द्वारा होने वाला रोग। अब हम देखते हैं कि जीवाणु, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग, क्या कहते हैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग, यानी कि इसका ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डालेंगे जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। आज आपका डिजीज का सेकंड क्लास है। ऊपर में लिखेंगे जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, स्टार बना लीजिए, नहीं तो हैशटैग बना लीजिए, हैशटैग जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। इसमें लिखेंगे हॉटशॉट ट्रिक, हम आपको बता देते हैं। देखिए हॉटशॉट ट्रिक क्या है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। ये ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक है कि डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। इतना में आपको जितने भी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, इसमें हम सब रोग आपको याद करा कर दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आप बताइए कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग पे कामसो, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग पे कामसो, ट्रिक बताइएगा। उसके बाद बताइए कि कवक द्वारा होने वाला रोग ए दाद खाज, ए दाद खाज। अब बताइए कि रोग का नाम बताइए प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला, तो पेचिस, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया, ये था प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। फिर आप कहेंगे कि कवक द्वारा होने वाला रोग एक्जिमा या एथलीट फूड, दाद, दम्मा, और क्या कह सकते हैं खाज, और फिर गंजापन, ये था कवक द्वारा होने वाला रोग। अब हम देख रहे हैं किसके बारे में कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग इसको देखते हैं। देखिए डी से आपको याद रखना है डिप्थीरिया, क्या याद रखना है डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डिप्थेरिया भी लिख सकते हैं, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। तो डी से डिप्थीरिया, और बताइए कि यहां पर जो आप देख रहे हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, डी से डिप्थीरिया, डी से क्या हो गया डिप्थीरिया। और प से होता है प्लेग, प से क्या होता है प्लेग, प से प्लेग, प से क्या होता है प्लेग होता है। उसके बाद देखिए सी से सिफिलिस, सी से क्या होता है सिफिलिस, सी से सिफिलिस। इसी में एक और या करके आप लिखेंगे ग्लोनोरिया, ग्लोनोरिया। उसके बाद देखिए टी से देखेंगे टीबी, टी से क्या देखेंगे टी से देखेंगे टिटनस, टी से टिटनस, प्लस में लिखेंगे टी से टीबी। उसके बाद देखिए क से काली खांसी, क से काली खांसी, क से क्या होता है काली खांसी। उसके बाद देखिए कु से कुष्ठ रोग, कु से क्या होता है कुष्ठ रोग, कु से कुष्ठ रोग। और ट से टाइफाइड, यहां टीबी नहीं लिखेंगे, टीबी लिखेंगे टाइफाइड वाला में। ट से क्या हो जाएगा टाइफाइड, टाइफाइड, और प्लस में टीबी। उसके बाद देखिए नी से बताइए जल्दी से, नी से निमोनिया, निमोनिया। उसके बाद देखिए नी से निमोनिया, और ह से हैजा, ह से क्या होगा हैजा, जिसको हम और आप
कॉलरा के नाम से भी जानते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है वहां तक। तो देखिए इतनी सारी बीमारी है, इतनी सारी बीमारी, ये सब जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? आप कहेंगे कि डिप्थीरिया है, प्लेग है, सिफिलिस है, ग्लोनोरिया है, टिटनस है, कुष्ठ है, टाइफाइड है, टीबी है, निमोनिया है, हैजा है, काली खांसी। ये सब जितनी सारी बीमारी है ना, ये सब के सब किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग अगर आपसे दे दिया जाएगा, आपसे कोई पूछेगा कि काली खांसी जो बीमारी है क्या ये कवक से होता है? आप देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि काली खांसी होने वाला रोग है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 2 दे देगा कवक, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा जाकर के जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा, 4 दे देगा विषाणु। आप बताइए कौन मानेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली खांसी जो है ना, ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु द्वारा। तो काली खांसी जीवाणु द्वारा। देखिए डिप्थीरिया, प्लेग, आप बोलिए, रिपीट कीजिए, जितना बोलिएगा तभी आपको याद होने वाला है। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, ये बहुत ही पुराने ट्रिक है, बहुत ही पहले से चला आ रहा है, इसीलिए हम भी आपको बता देते हैं। देखिए इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कितने रोग है, और इस रोग का आपको जो है कि हम इसका क्या बताएंगे, जो इसका डिजीज जो होता है किस कारण से होता है, कैसे फैलता है, और इसका उपचार क्या है, यानी कि किस दवा का इस्तेमाल करके बचा जा सकता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि डीप सिटी का कुटनी है, रिपीट कीजिए, 4-5 बार बोलिए और एक छोटा सा पेपर निकाल करके और उस पर आप लिखिए कि डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस या ग्लोनोरिया इसी में कहिए, और टी से क्या होता है? टिटनस, क से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, ट से टीबी, नी से निमोनिया, ह से हैजा, है से क्या हो जाएगा? हैजा। तो इतने तरीके से आप याद रख सकते हैं, यानी कि डिप्थीरिया, प्लेग, आप बोलिए डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनस, काली खांसी, कुष्ठ और टाइफाइड और निमोनिया, हैजा, ये सारी जो बीमारियां हैं ये सब का सब जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और आप आंख बंद करके बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि इससे होने वाला रोग और इसका उपचार क्या है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और आप जो है कि इसके दवाओं के नाम भी जानेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए डिप्थीरिया के बारे में समझते हैं। क्या है डिप्थीरिया? देखिए ये जो डिप्थीरिया है इसमें आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग में क्या होता है? फिर आप कहेंगे कि प्लेग में क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया नामक जो रोग होता है इसमें आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र मतलब कहने का सेंस ये है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम आपको श्वसन तंत्र पढ़ाए हैं, उसमें जो होता है कि आप कहेंगे कि नाक है, नाक क्या है? सांस लेने का। आप कहेंगे कि मुंह है, मुंह है, यानी कि आप इसमें लिखेंगे कि डिप्थीरिया को ईएनटी डिजीज भी कहा जाता है। डिप्थीरिया को ईएनटी डिजीज क्या कहा जाता है? ईएनटी डिजीज। आप एक बार सवाल पूछा था कि डिप्थीरिया को और किस डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो बहुत से बच्चों को नहीं पता था, तो इसीलिए आप याद रखेंगे ईएनटी। क्या याद रखना है? ईएनटी। ई से एयर, नस, एन से नोज, और टी से क्या हो जाएगा? आपका थ्रोट, यानी कि गला हो जाएगा, यानी नाक कान गला, नाक कान गला, जिसको क्या कहते हैं? डिप्थीरिया। इसमें जो होता है आपको सांस लेने में काफी दिक्कत होगा। क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होता है, इसीलिए इसमें जो होता है कि डिप्थीरिया नाम की बीमारी में इसमें क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होता है। इसके उपचार के लिए जो है कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका? डीपीटी। किसका टीका लगाया जाता है? ऊपर में लिखेंगे डीपीटी, डीपीटी। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया। आप लिख लेंगे डीपीटी लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। क्या होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। क्या होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। देखिए अभी आपको नाम सुनने में नया नया लग रहा होगा, इसीलिए आप जो है कि 3-4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। क्या होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस होता है। तो डी से डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में क्या होता है कि इसको ईएनटी डिजीज भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके उपचार यानी कि इससे बचने के लिए जो है कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका कहां लगाया जाता है? डिप्थीरिया नामक रोग में। ये समझ गए? तो डिप्थीरिया आप समझ गए, यानी कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलिए फटाफट से। यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस होता है। अब बात आता है प्लेग। क्या है प्लेग? प्लेग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिस तरीके से अभी जो आप देखे होंगे कोरोना, जिससे आप अभी जो है कि लड़ करके अभी बचे हैं, जो चले गए हैं उनका बात ही कुछ और है। तो देखिए कि यहाँ जो आप देख रहे हैं प्लेग। क्या है? प्लेग। प्लेग जो है ना कि ये भी एक कोरोना की तरह ही बीमारी था। क्या है? बहुत ही पहले आया था और ये चूहा से। आप तो जानते हैं कि कोरोना वायरस जो फैला है वो किससे फैला है? वो चमगादड़ से फैला है। कोरोना वायरस किससे फैला है? चमगादड़ से। लेकिन प्लेग जो है ना ये चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है। प्लेग जो है चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है और इसको काली मौत भी कहा जाता है। इससे जो रोग होता है प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत के नाम से जाना जाता है।
जाता है। क्या जाना जाता है? काली मौत। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है ना कि आपका शरीर जो होता है ना, ये सड़ करके यानी सड़ गल जाता है, और गल करके जो है कि एक एक भाग गिरते रहता है। कभी हाथ वाला भाग गिर रहा है, कभी गाल से गिर रहा है, मुंह से गिर रहा है, कभी क्या होता है कि पेट के अंदर से जो होता है कि गल करके जितने भी होता है जितने भी सामान है पेट के अंदर, ये सारा सामान क्या होता है कि गिरने लगता है। यानी आप कहेंगे कि प्लेग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये कैसे फैलता था मालूम? चूहा जो होता है, जैसे आप अभी के समझ में एग्जांपल के लिए समझिए चमोकन, जैसे आप जानवरों को देखते, खस्सी देखे ना, बकरी, इन सभी को क्या होता है कि चमोकन हो जाता है। तो चमोकन देखे ना, उसी तरीके से एक जो होता है कि चमोकन पाया जाता है, उसको पिस्सू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिस्सू। और जो कि ये चूहों पर पाया जाता है, तो चूहों पर पिस्सू, और चूहों के द्वारा फैलता है प्लेग रोग। कौन सा फैलता है? प्लेग रोग। और चूहों के द्वारा प्लेग रोग फैलता है, तो उस पर पिस्सू होता है, और उस पिस्सू को भी क्या हो जाता है? प्लेग होता है। उस पर जीवाणु आ जाता है, उस पर क्या आ जाता है? बैक्टीरिया उस पर आ जाता है। किस पर आ जाता है? पिस्सू पर। और पिस्सू आसानी से मनुष्य पर आ सकता है, और वो पिस्सू आकर के क्या करता है कि हमें चिपक करके और हमको क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे फैलता रहता है। बहुत खतरनाक बीमारी है प्लेग बीमारी, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये आपको याद रखना है कि प्लेग से बहुत लोगों को पहले के जमाने में बहुत से लोगों को क्या हुआ था? मृत्यु भी हो गई थी। जिस तरीके से अभी आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, उसी तरीके से प्लेग रोग था। तो आप समझ गए होंगे कि प्लेग में क्या होता है? ये किसके द्वारा फैलता है? चूहे द्वारा फैलने वाला रोग है। और इससे क्या होता है कि संक्रमित हो जाता है। इसमें क्या होगा कि हमारे बॉडी का जितने भी अंग है, ये सब सड़ के क्या होता है कि गिरने लगते हैं। कभी हाथ के चमड़ा, हाथ का जो मांस होता है ये गिरने लगता है, कभी बाजू वाला गिरने लगता है, कभी इस साइड का गिर रहा है, कभी इस साइड पेट से। आप देखेंगे कि हमारे पेट के अंदर से क्या हो रहा है, सारा सामान गिर रहा है, पैर से गिर रहा है। आप देखेंगे बहुत खतरनाक बीमारी होता है प्लेग। अब बात होता है सिफिलिस का। क्या देखते हैं? सिफिलिस। तो अब बात आता है किसका? सिफिलिस का। देखिए, हाँ, इसमें तो होता है ना कि आप देखेंगे, कहेंगे कि इसका आप जो है कि उपचार नहीं बताएं। अगर किसी को प्लेग हो गया है तो इससे क्या करना चाहिए कि चूहे का जो निवास स्थान होता है, जहां पर जो चूहा रहता है, उससे आपको जो है कि चूहा को वहां निवास स्थान से उसको दूर कर देना चाहिए। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लेग से बचने के लिए सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? सल्फा ड्रग्स। हम यहां पर लिख देते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, देखिए, सल्फर ड्रग्स का आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आप बचा जा सकता है। और चूहों का जो निवास स्थान होता है उससे आप दूर रहिए, चूहों के निवास स्थान से दूर कर दीजिए। अब बात आता है सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस तथा ग्लोनोरिया, यह एक ऐसी बीमारी है जो कि यह जनन तंत्र को प्रभावित कर देता है। क्या करता है? जनन तंत्र को प्रभावित करने वाला है। तो सिफिलिस तथा ग्लोनोरिया जो है कि जनन तंत्र प्रभावित रोग है। सिफिलिस तथा ग्लोनोरिया क्या है? ये जो होता है ना, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है। ये क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस तथा ग्लोनोरिया। देखिए, इसमें क्या होता है, सिफिलिस में क्या होता है, आप जब देखेंगे कि फीमेल का जो योनि होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो लाल लाल क्या होता है कि दाना पाया जाता है। लाल लाल क्या होता है? दाना हो जाता है। अगर किसी को देखेंगे कि सिफिलिस हो गया है तो इसमें जो है कि आपको जो है कि उससे क्या रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी महिला को क्या है कि सिफिलिस नामक बीमारी है, सिफिलिस में क्या होता है कि उसके योनि यानी वेजाइना जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि लाल लाल रेड कलर का छोटा छोटा क्या होता है? दाना होता है। और वही दाना से क्या होता है कि पहले उसका वो प्रभावित होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके बाहरी भाग त्वचा पर क्या होता है कि चकत्ते पड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसका ब्रेन प्रभावित होने लगता है, उसका हार्ट प्रभावित होने लगता है। यानी कि धीरे धीरे कर धीरे धीरे पूरा प्रभावित कर देता है। किसमें? सिफिलिस में। ग्लोनोरिया भी उसी तरीके का है। ये दोनों जो है कि जनन तंत्र प्रभावित करने वाला रोग है। तो जनन तंत्र प्रभावित करने वाला रोग है, सिफिलिस है, ग्लोनोरिया है। कौन कौन सा है? सिफिलिस है, ग्लोनोरिया है। इसमें जो है ना कि ग्लोनोरिया में आपको क्या लेना चाहिए कि एंटीबायोटिक दवा लेना चाहिए। इसमें आपको एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो है कि वैसी महिला से बचना चाहिए जिसको जो है कि क्या हो गया है कि सिफिलिस हो गया है, वो आप देख करके पता लगा सकते हैं। अब आप जान सकते हैं कि सिफिलिस बीमारी कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसमें हम बताएं कि उसमें क्या होता है कि रेड कलर का दाना हो जाता है। छोटी छोटी आपको देखने को मिलेगा, योनि के अंदर आपको देखने को मिलेगा रेड कलर का दाना होता है। और वो दाना क्या होता है कि धीरे धीरे आपके त्वचा पर आ जाता है। और वही आपका जब आप क्या करेंगे उससे ट्रांसमिट होंगे। क्या होंगे? ट्रांसमिट होंगे। यानी कि जब उससे रिलेशन बनाएंगे, ट्रांसमिट होंगे, तब क्या होगा कि वही जब आपका स्पर्म जाएगा तो स्पर्म और उसका ओवम के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर तो क्या है कि रेड कलर का दाना है, वो दोनों क्या होता है कि रिलेशन बनाता है। और रिलेशन बनाने से जो है कि आप में आ जाएगा, आपके बॉडी पर होने लगेगा, फिर आपका हार्ट प्रॉब्लम होने लगेगा, फिर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होने लगेगा। धीरे धीरे कई चीजों को आपके बर्बाद कर देता है। तो ये था सिफिलिस और ग्लोनोरिया। इसमें जो है कि आपको एंटीबायोटिक औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। बात आता है आप टिटनस का। क्या है? टिटनस। तो देखिए यहां पर आप बात आता है टिटनस में आपको क्या याद रखना है। टिटनस में यहां हमने बताया कि डीपीटी का जो है कि टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनस। क्या है? परट्यूटिस
पर्ट्यूसिस। देखिए पर्ट्यूसिस जो को काली खांसी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहां पर इसमें ब्रैकेट करके आप लिख सकते हैं पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस, देखिए पर्ट्यूसिस को काली खांसी कहा जाता है। तो यहां देखिए, यहां जो टिटनस है, टिटनस जो होता है ना, इसको जॉ लॉक जॉ भी कहा जाता है। जबड़ा जो देख रहे हैं, ये जो जबड़ा है यही लॉक हो जाता है, बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, पूरा शरीर जो होता है एकदम हार्ड हो जाता है। आप कहेंगे, सोचेंगे कि हाथ को ऐसे करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, यानी कि आपके बॉडी के अंदर का जितने भी भाग होते हैं सब में प्रॉब्लम होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, ऐठन होने लगेगा आपको। तो टिटनस बहुत ही खतरनाक। अगर किसी को टिटनस का जो इंजेक्शन, बात आता है कि टिटनस का इंजेक्शन कब लेना चाहिए, कितने देर में ले लेना चाहिए, तो देखिए कि 24 से 72 घंटे के अंदर में, 24 से 72 घंटे के अंदर में आपको क्या टिटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। टिटनस का इंजेक्शन 24 से 72 घंटे के अंदर में ले लेना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, क्या देखें कि डीप सिटी का कुटनी है, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग आप देखें, सी से सिफिलिस और टी से क्या देख रहे हैं, टिटनस। तो देखिए कि टिटनस में आप बता सकते हैं कि टिटनस में भी आपको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 1 साल की अवस्था में 3 बार टीका लगाया जाता है। डीपीटी का कितने बार टीका लगाया जाता है, 3 बार टीका लगाया जाता है। डीपीटी का कितने बार लगाया जाता है, 3 बार टीका डीपीटी का लगाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि टिटनस में लॉक जो हो जाता है, यानी कि लॉक जो हो जाता है, जबड़ा जाम हो जाता है, आप जो है शरीर का जो जोड़ों में दर्द हो जाता है। आप कहेंगे, सोचेंगे कि इसको हाथ अगर ऐसे है, आप सोचेंगे खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा आपको बदन में बहुत दर्द हो जाता है। तो ये जॉ लॉक हो जाता है। और जिस व्यक्ति को टिटनस हो जाता है ना, उसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। और आप बताइए कि जब उस व्यक्ति को अगर आप बेड पर लेटाते हैं ना, अगर बेड पर उस व्यक्ति को, जैसे ये बेड है, ये क्या है, बेड है, और इस बेड पर उस व्यक्ति को लेटाएंगे तो वो व्यक्ति क्या होता है ना, ये धनुष के आकार का, ये ऐसे लेटता है। कैसे लेटता है, ऐसे देखिएगा कि ये उठा रहता है, बीच वाला भाग जो होता है ना उसका उठा हुआ रहता है, यानी कि ऐसे लेटता है। कैसे लेटता है, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे लेटता है, ना कि ऐसे नहीं लेटता है एकदम सीधा, ऐसे लेटता है। और धनुष के, इसीलिए टिटनस को धनुष टंकार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, धनुष टंकार। धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। किसको, टिटनस को। टिटनस में लॉक जो हो जाता है, यानी कि जबड़ा जाम हो जाता है, और इसको धनुष टंकार बीमारी भी कहा जाता है। और जिस व्यक्ति को टिटनस हो जाता है उसको क्या होता है कि अंधेरे कमरे में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है। टिटनस समझ में आ गया होगा आपको। इसमें हम बता दिए कि इसमें भी डीपीटी का टीका। देखिए इसको जो है ना कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। देखिए यहां जो आप देख रहे हैं कि डिप्थीरिया को जो है ना कि ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपल वैक्सीन। आप लिख ले सकते हैं कि ट्रिपल वैक्सीन। डिप्थीरिया को ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। डिप्थीरिया को क्या कहा जाता है, ट्रिपल वैक्सीन, क्योंकि इसमें 3 मिलाया गया। देखिए ये तीन बीमारियों में काम आता है, 3 बीमारियों में काम आता है, इसलिए इसका नाम ट्रिपल वैक्सीन रखा गया है। डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, प से पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी में, और ट से जो है कि टिटनस। ट से क्या होता है, टिटनस, यानी कि टिटनस में 3 बीमारियों में काम आ रहा है, डिप्थीरिया में, टिटनस में, काली खांसी में, इसीलिए इसको ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। अब बात आता है किसका, यहां पर आप देखिए का से काली खांसी। काली खांसी एक ऐसा रोग है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोगों को क्या हो जाता है, खांसी हो जाता है। काली खांसी में क्या होता है कि खांसी हो जाता है। इसमें ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, इसमें भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो काली खांसी भी यह एक रोग है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा खांसी हो जाता है, बुखार भी आ जाता है। तो ये पर्ट्यूसिस है, इसमें भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। समझ गए। अब बात आता है किसका, कुष्ठ रोग। देखिए कुष्ठ रोग किसको कहा जाता है ना, यहां ध्यान से देखिए कि यह है कुष्ठ रोग। देखिए आम देहात के लोग क्या कहते हैं, इसको कोढ़ी। देखते होंगे किसी किसी का कहता है ना कि इसका कोढ़ी फूट गया, यानी आप नहीं समझ रहे हैं उसका रोग कौन सा हुआ है, कुष्ठ रोग हो गया है। क्या हो गया, कुष्ठ रोग। जोड़ों में दर्द, केहुनी देखेंगे आप, घुटना देखेंगे, केहुनी तथा घुटना के पीछे क्या होता है कि दाग हो जाता है। क्या होता है कि दाग पड़ जाता है। आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि घुटनों के पीछे देखेंगे, केहुनी के पीछे देखेंगे, इसके अगल बगल में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दाग। तो कुष्ठ रोग में कहता है कि कोढ़ी फूट गया। क्या हो गया है, कोढ़ी फूट गया है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी का जितने भी क्या होता है कि जो अंग होते हैं वो सब के सब आपस में आकर के जुड़ने लगते हैं। क्या करते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। तो यह है कुष्ठ रोग। ये क्या है, कुष्ठ रोग। क्या है, कुष्ठ रोग। अब बात आता है टाइफाइड, न्यूमोनिया और हैजा। देखिए कि कुष्ठ रोग में जो होता है ना कि इसमें क्या होता है, एमडीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है, एमडीटी। किसका टीका लगाया जाता है, एमडीटी। यहां पर मिटा करके लिखते हैं, वो डीपीटी था तो ऊपर में लिख देते हैं डीपीटी
उसके बाद एमडीटी, किसका? एमडीटी। तो देखिए इसमें जो है ना कि एमडीटी का टीका लगाया जाता है। एम से मल्टी, डी से ड्रग, टी से टिटनस। एम से मल्टी, डी से ड्रग, टी से ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट। यानी कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया है, इसमें उसको क्या दिया जाता है? एमडीटी का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? एमडीटी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ये दवा है। ये देखिए इसको मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 3 दवा मिलाया गया है। देखिए एमडीटी आखिर बनता कैसे है, यहां पर आप देखिए एमडीटी बनता कैसे, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए इसमें मिलता है डेप्सॉन, डेप्सॉन एक दवा है, प्लस क्लोफाइजिमीन, क्लोफाइजिन, क्लोफाइजिन, और प्लस में तीसरा आप लिख सकते हैं रिफैमिसिन, रिफैसिमीन। क्या है? रिफैसिमीन, रिफैसिमीन। देखिए हालांकि आपको इतना नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आप जानकारी रख लीजिए अगर रखना है तो देखिए कि एमडीटी जो बनाया जाता है यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है मल्टी ड्रग। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? कि दवा होता है। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? दवा होता है। यानी कि इसमें जो है ना कि एक अगर दवा रहता है तो उसको मोनो कहा जाता है, 2 मिलाया जाता है तो डाई हो जाता है, 3 मिलाते तो ट्राई हो जाता है। इसको ट्राई ना बोल करके क्या बोला गया है? मल्टी बोला गया। क्या है? मल्टी विटामिन। मल्टी विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को मल्टी विटामिन भी कहा जाता है। उसमें B1, B2, B3, B5, B7, B11, B12 ये सारे विटामिन पाया जाता है, इसीलिए उसको मल्टी विटामिन टैबलेट कहा जाता है। लेकिन यहां देखिए एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्या है? एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, और डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिव ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? टिटनस होता है। तो इसमें डेप्सॉन है, इसमें क्या है? रिफैसिमीन है, इसमें क्या है? क्लोफाइजिमीन है। क्या है? ये 3 दवाओं को मिला करके बनाया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ये क्या है? औषधि है, ये एंटीबायोटिक है। देखिए हाँ यहां पर हम आपको ना बताएं कि एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में क्या होता है? अंतर होता है। देखिए एंटीबायोटिक को खाया जाता है और एंटीसेप्टिक को लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक जैसे जितने भी क्रीम आते हैं वे सब के सब एंटीसेप्टिक होते हैं। आप देख सकते हैं उस पर लिखा रहेगा, और ये भी लिखा रहेगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि इसको केवल और केवल आप बाहरी यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आता है आप किसका? टाइफाइड का। किसका? टाइफाइड का। देखिए टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, और टीबी में आप देख सकते हैं क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड में लोगों के क्या होता है कि बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। देखिए अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो डॉक्टर वो क्या करता है ना कि थोड़ा सा दवा खाएगा, 2-4 दिन ठीक हो जाएगा, छोड़ देता है। टाइफाइड के लिए अगर आपको डॉक्टर क्या होता है पहले बार में दवा देता है 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह यानी 10 दिन के लिए लगातार। उसके बाद क्या करता है, अगर आपको ठीक हो गया है तब फिर आपको क्या लेना चाहिए कि सप्ताह में लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? सप्ताह में। एक सप्ताह पर लीजिए, एक सप्ताह पर लेते जाइए। उसके बाद जब 1 महीना ले लेते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए आपको? जो है कि महीने में 2 बार लेना चाहिए। फिर ये भी अभी अगर आपको फिर से टाइफाइड नहीं हो रहा फिर आपको क्या लेना चाहिए? महीना में 1 बार लीजिए। फिर ये भी अगर नहीं हो रहा टाइफाइड फिर जो है कि आप छोड़ दीजिए। तो देखिए कि टाइफाइड का ये कोर्स होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शुरू में टाइफाइड होता है, ये स्टार्टिंग में दवा खाते छोड़ देते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद अगर आप उस तरीके से अगर आप टाइफाइड का दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर कभी टाइफाइड होने वाला नहीं है। तो टाइफाइड भी ये भी क्या है? एक बीमारी है। ये भी क्या है? टाइफाइड में क्या होता है कि बुखार, काफी तेज बुखार लगता है। क्या होता है? काफी तेज बुखार लगता है। इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। इसमें जो है कि बुखार का दवा इस्तेमाल किया जाता है। बात आता है टीबी। क्या है? टीबी। टीबी जो है ना जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो होता है ना ये किसके द्वारा फैलता है? ये दूध से फैलता है। टीबी जो होता है दूध से। लोग ये क्या होता है कि जो ग्रसित होते हैं, जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है उसको क्या होता है कि खांसी होता है। खांसेगा तो उससे क्या निकलेगा? ब्लड निकल जाता है। मुंह से क्या निकलता है? ब्लड निकल जाता है। तो टीबी में क्या होता है? ब्लड निकलता है। टीबी में क्या होता है? ब्लड निकलता है। इससे आपको दूर रहना चाहिए। यानी कि ये सब जितने भी हम आपको बीमारी बता रहे हैं ये सब के सब जो डिजीज है ये संक्रमित रोग है, या एक से दूसरे में फैलता है। इन सभी रोगों से बचना चाहिए। डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, ग्लोनेरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टिटनस आप कहा सकते हैं क्या है? टाइफाइड और टीबी। बात आता है अब न्यूमोनिया का। किसका? न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया में जो होता है ना कि रोगी को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, बहुत तेज बुखार आता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना? 38 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना हो जाता है? 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप बताइए अभी तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 100.4
फ़ारेनहाइट। कितना? 100.4 फ़ारेनहाइट आता है। आप इसको निकाल करके देख सकते हैं, और नहीं तो कहेंगे तो हम आपको निकाल करके बता देंगे। देखिए इसके बाद जब हैजा बताएंगे, इसके बाद हम बता देते हैं। देखिए अब बात आता है हैजा का। किसका? हैजा। हैजा नामक बीमारी में इसमें क्या होता है, ये जो घरेलू मक्खी देखे ना, घरेलू मक्खी, जैसे आप भोजन को खुला छोड़ देंगे उस पर घरेलू मक्खी बैठ जाती है, आप पानी को खुला छोड़ देंगे उस पर घरेलू मक्खी आकर के क्या होता है, उसमें मुंह लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हैजा में क्या होता है कि वो क्या करता है कि उस पर क्या करता है, ये जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होता है, वो मक्खी क्या करता है, बैक्टीरिया छोड़ देता है, और उस पानी में, उस भोजन में बैक्टीरिया चला जाता है। उस भोजन को आप खाएंगे, उस पानी को आप पिएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, हैजा यानी कि कॉलेरा नामक बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे बचने के लिए आप जो है कि एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करके बच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। ये जो न्यूमोनिया होता है ना, ये टीबी का ही बड़ा रूप होता है। न्यूमोनिया में, न्यूमोनिया जो होता है ना, ये छोटे छोटे बच्चों में होता है। न्यूमोनिया किसको होता है? छोटे बच्चों में होता है। इसको बहुत ज्यादा ठंड लगता है, इसको ठंड से बचाना चाहिए, ठंडे चीजों से बचाइएगा, न्यूमोनिया ठीक हो जाएगा। पहले के जमाने में न्यूमोनिया से बहुत से लोगों को मौत हो जाती थी, इसीलिए बच्चों को जो है कि बचपन में ही टीका दे दिया जाता है, बचपन में ही टीका लगाया जाता है न्यूमोनिया का। तो यहाँ आप देखिए कि हमारे न्यूमोनिया में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। आप कहेंगे कि 38 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे बदला? देखिए इसको चेंज करके दिखाते हैं। इसको मिटा दूं, अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं। इसको बता देते हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस को 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बताएं। ऐसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन आपको हम यहाँ बता देते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए हाँ, एक बात आपको और याद रखना है कि यहाँ जो आप टीबी देख रहे हैं, टीबी का भी टीका लगाया जाता है। बचपन में ही टीबी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सबका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं। क्या है? सभी का फुल फॉर्म, जितने भी हम टीका बताए हैं सबका फुल फॉर्म। ध्यान से देखेंगे, चलिए यहां देखिए, क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएं डीपीटी, डिप्थेरिया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, टिटनस, टिटनस। उसके बाद आता है एमडीटी, हम बताएं आपको एमडीटी, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। क्या है? मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। हम बताएं कि इसको 3 दवाओं को मिला करके बनाया जाता है। एक होता है डेप्सोन, दूसरा इसमें मिलाया जाता है क्लोफाइजिन, क्लोफाइजिन, तीसरा इसमें मिलाया जाता है रिफैसिमिन, रिफैमिसिन। ये 3 दवाओं को मिला करके एमडीटी बनता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। अब बात आता है टीबी में, हम बताएं कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 साल 1.5 साल का होता है तो उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। छोटा रहता है 1 साल के अंदर में उसको 3 टीका लगाया जाता है, डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस ट्रीटमेंट। लेकिन जब 1.5 साल का होता है तो उसको बीसीजी का, यानी कि बैसिलस, क्या है? बैसिलस, बैसिलस कालमेटर, कालमेटर ग्यूरिन, ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर अगर ये टिकवा लगा दिए और लगाने के बाद भी अगर उसको टीबी हो गया तो क्या करेंगे? तो अगर इस टीका लगाने के बाद भी अगर उसको, देखिए ये टीका लगाया जाता है ताकि ना हो, अगर हो जाता है तो उसको डॉट्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डॉट्स। क्या लगाया जाता है? डॉट्स, यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट। क्या दिया जाता है? डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट, यानी कि डॉट्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डॉट्स लगाया जाता है। ये सारी थी। अब बात हम करते हैं, आपको बताए हैं कि न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में क्या होता है। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन आप लोग करते चलेंगे, समय कम है इसीलिए, नहीं तो आज ही हम आपको क्या बता देते हैं, वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग, विषाणु द्वारा होने वाला रोग। देखिए कैसे, देखिए आप कहेंगे कि 38 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किए, 104। देखिए 38 डिग्री सेल्सियस को 100.4
4 डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया। देखिए आपको एक बात याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखना है। अभी हम यहाँ बताने लगेंगे कि दूसरे ट्रैक से आप हट जाएंगे, फिजिक्स में चले जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि C माइनस 0 डिवाइडेड बाई होता है 100 माइनस 0 मैक्सिमम माइनस मिनिमम, F माइनस 32 F माइनस मिनिमम और फ़ारेनहाइट बाई माइनस मिनिमम बटा में होता है यानी कि मैक्सिमम 212 माइनस मिनिमम 32 बराबर होता है केल्विन माइनस 273 बटा में होता है 373 माइनस 273। इससे आप निकाल सकते हैं। देखिए C माइनस 0 C होता है बट्टा में 100 होगा बराबर देते हैं F माइनस 32 रह जाएगा। बात करना इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री 180 आएगा। इसको क्या होता है कि K माइनस 273 ही रह जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 100 आएगा। देखिए आप काट सकते हैं, आप सबको काट दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद देखिए 2 पचे 10 9 दूना 18 और 2 पचे 10 आप निकल करके आ गया कि C/5 बराबर हो गया F माइनस 32 बट्टा में 9 और बराबर हो गया कि K माइनस 273 और बट्टा में 5। अब देखिए आपको किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप केवल और केवल इसका इस्तेमाल कीजिए, केवल और केवल इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको मिटा दूं, नोट डाउन करते चलेंगे। तो अब आप लिखेंगे कि C/5 F माइनस 32/9 F माइनस 32/9 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि C/5 बराबर F माइनस 32 और बट्टा में कितना 9। देखिए C का वैल्यू कितना है 38 डिग्री सेल्सियस, तो 38 रख देंगे, बट्टा में 5 है बराबर F माइनस 32 है तो 32 बट्टा में 9, ये इससे गुना हो जाएगा यानी 38 गुना 9 और ये बट्टा में 5 है तो 5 रह जाएगा बराबर F माइनस 32 हो जाएगा। अगर इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 72 का 2 बाकी 7 और 9 तिया 27 27 3 30 4 34 यानी 342 और बटा में 5 हो जाएगा। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 32 बराबर F है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा 342 और प्लस में आप इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6 5 15 156 5 दूना 10 5 दूना 10 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 बटा में 5। आप इसको ऐड करेंगे तो 2 होगा, 6 4 10 का 0 बाकी 1 502 बटा 5। अब आप इसको डिवाइड कीजिए 502 को। देखिए अगर आप 5 से लगाएंगे तो 100 बार में 500 यानी कि 500 कैंसिल हो गया, बचा 2 दशमलव देंगे 1 0 4 5 20 आया कि नहीं। तो आप इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि डॉक्टर जो होता है ये किसमें बताता है फ़ारेनहाइट में, आप उसको चेंज करके समझ सकते हैं। यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, 1 डिग्री अगर बढ़ता है तो देखिए फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है 100.4% फ़ारेनहाइट 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर समय रहता तो आज ही हम आपको विषाणु जनित रोग बता देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।